भाभी मैंने साफ देखा था जिब्रान ही था। आप खुद सोचिए, अगर कोई और होता तो मुझे देखकर क्यों भागता वहां से। फातिमा ज्यादा अफसाने ना बनाओ, वो जो कोई भी था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी लाइफ को एंजॉय करो। अमान, आप प्लीज वरीशा के बारे में कुछ सोचें। बच्चे का किस्सा तो हुआ तमाम, और इसके साथ नौफल का प्यार भी खत्म हो जाएगा। अब देखूंगी मैं नौफल को तड़पते हुए, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है अम्मी, मैं ठीक हूँ। काफी दिनों से तुमने चक्कर नहीं लगाया, मैंने सोचा कॉल कर लूं अपनी बेटी को। अम्मी, वो यूसुफ के मंथली टेस्ट हो रहे थे ना, इसलिए मैं उसे पढ़ा रही थी। वो मेरे अलावा किसी से नहीं पढ़ता और अब तक वो रुशना से भी इतना मानूस नहीं हुआ है। तो बेटा रुशना को खुद से कोशिश करनी चाहिए ना बच्चे को अपने साथ मानूस करने की। बच्चा है, प्यार से पेश आएगी तो बहल जाएगा। हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। वो मैं समझाती हूँ बहुत यूसुफ को, लेकिन पता नहीं क्यों वो रुशना के करीब ही नहीं जाता। अच्छा चलो खैर, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ लेकिन अम्मी आप तो आ सकती हैं ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं लगाती हूँ चक्कर। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। गुल, गुल क्या हुआ? क्या अम्मी, अम्मी, गुल, गुल तुम ठीक हो? गुल बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसका बीपी लो हो गया होगा। बेटा इस तरह दिल छोटा ना करो, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ गई? बिल्कुल ठीक थी बाबा। मैंने उसे जूस का गिलास दिया, उससे बातें भी कर रही थी। उसके बाद मैं शावर लेने गया, वापस आया हूं तो वो गिरी हुई थी। मुझे लगता है कि बीपी लो हुआ होगा, तभी चक्कर आने लगते हैं और बेहोशी भी। अम्मी वो बहुत तकलीफ में थी, उससे सांस नहीं आ रही थी और उठ भी नहीं पा रही थी। बेटा हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप ये मेडिसिन ले आए। डॉक्टर वो कैसी है? देखिए वो खुद से सांस नहीं ले पा रही है, हमने उन्हें ऑक्सीजन लगा दिया, प्लीज आप जल्दी करें। आप फातिमा को तो फोन करें। नहीं शैला, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अगर अम्मा जी को पता चल गया ना तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मसूद बताना तो पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है। आशी सब कहाँ है? बाजी, गुल भाभी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सब उन्हें अस्पताल लेके गए। तबीयत खराब हो गई थी? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। पता नहीं भाभी, अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ओ
ऐसी हालत में ना अक्सर तबीयत खराब हो जाती है। आ जाएंगी थोड़ी देर में घर। अच्छा तुम ये जाके खाना निकाल दो। जी बाजी। भाभी क्या हुआ है मेरी गुल को? अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन तुम हौसला रखो, डॉक्टर देख रहे हैं। ये अचानक से क्या हो गया? सुबह ही तो मेरी फोन पे बात हुई थी उससे। हिम्मत रखो फातिमा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। या अल्लाह, मेरी बच्ची की खुशियों को कायम रखना। मसूद भाई, आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अरे नहीं नहीं फातिमा, ऐसी कोई बात नहीं, पर अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। वो डॉक्टर कैसी है वो? खतरे से बाहर है, मगर मगर क्या? बच्चा तो ठीक है ना? आप लोग की दुआएं रंग लाई हैं, मगर बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल था और आपकी वाइफ को तो समझे एक नई जिंदगी मिली है। मगर डॉक्टर ऐसा क्या हुआ? मेरी बेटी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। दरअसल उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ली जो अमूमन बच्चे को जाया करने के लिए यूज की जाती है, और वो भी हाई डोज में, इसलिए उनकी हालत बिगड़ गई। क्या डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको मेडिसिन मैं खुद देता हूँ और वो घर से निकलती नहीं, कहीं नहीं जाती। डॉक्टर साहब, गुल ऐसा क्यों करेगी? उसका पहला बच्चा है, वो बच्चे को लेकर बहुत खुश है। हाँ, शायद उन्हें किसी और ने दी हो, यही सच है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। बहरहाल अब उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप वो मुझे मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन ला दें ताकि मैं उनकी मेडिसिन चेंज कर सकूं, क्योंकि अब उनकी ऐसी कंडीशन है कि हम उन्हें हाई पावर की डोज नहीं दे सकते। ठीक है डॉक्टर, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है मैं वो आपको ला कर दे देता हूँ। तो क्या आप मेरे रूम में ले आए? हम आई थिंक उन्हें रात तक डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है? ये सब क्या है भाभी? ये सब क्या है? ओहो, ये तो बेचारा तड़प रहा है मिलने के लिए। मैं क्यों मिलूं? वैसे बोर हो रही हूँ तो मिल ही लेती हूँ जाके। अच्छा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। हेलो रुशना। तुम क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो? कम ऑन रुशना, अगर तुम्हें नहीं कॉल करूंगा तो किसको कॉल करूंगा? एक तुम ही तो, जिस पे दिल और जान दोनों फिदा कर बैठा हूं। जानते हो ना तुम, मैं अब मैरिड हूँ। रुशना, जानता हूं कि तुम मैरिड हो, लेकिन ये तुमको कैसे समझाऊं जो तुम्हारे बिना तड़प रहा है। ज्यादा बकवास ना करो और फोन बंद करो। अरे प्लीज 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 रुशना, इस तरह बात मत करो मुझसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सिर्फ एक बार मिल लो, उसके बाद जो तुम कहोगी, जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। वैसे भी रुशना, मैं दुबई गया था, तुम्हारे लिए काफी शॉपिंग करके लाया हूं, तो वो तो लोगी ना मुझसे। क्यों लाए हो भाई? और तुम्हारा रिश्ता ही क्या है अब मुझसे? दिल का रिश्ता जो कभी तुमसे मेरा खत्म नहीं होगा। और रुशना, मैं जिंदगी भर के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार बैठा हूं, बस तुम एक बार हाँ कर दो। जिब्रान, ये नामुमकिन है। कम ऑन रुशना, जिब्रान के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। तुम एक दफा हाँ तो करके देखो, फिर देखना जिब्रान क्या करता है तुम्हारे लिए। और बाय द वे रुशना, मुझे ये अब भी पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। कम ऑन रुशना, बस तुम एक बार तो मुझसे मिल लो। मुझे पूरा यकीन है कि इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने में तुम मेरा पूरा साथ दोगी। अच्छा, तो चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे, आ जाऊंगी तुमसे मिलने, लेकिन सिर्फ एक बार। ओके बाबा, ओके। तुम वहीं मिल लो जहां हम पहले मिलते थे। ओके, खुदा हाफिज। कम ऑन रुशना, आना तो तुम्हें वैसे भी था, आज थोड़ा नखरे दिखा रही थी।
अम्मा जी डॉक्टर कह रहे हैं कि गुल ने कोई जहरीली चीज खाई है जिससे बच्चे को शदीद नुकसान हो सकता है। पता नहीं अम्मा जी, गुल ने खुद कोई ऐसी चीज खा लिया या किसी ने खिला दी है। क्या? ये क्या कह रही हो फातिमा तुम? लेकिन उस बच्चे से किसको दुश्मनी होगी? क्यों कोई खिलाएगा उसे दवा? और फिर वो बच्चा तो उसी घर का, उसी खानदान का है। वो सब तो बहुत खुश हैं उससे। यही तो समझ नहीं आ रहा अम्मा जी कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गुल भी ठीक है और उसका होने वाला बच्चा भी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। अम्मा कैसी तबीयत है गुल की? क्या कह रही थी फातिमा? शुक्र है फाइजा, खतरे से बाहर है उसकी हालत। लेकिन डॉक्टर कह रही थी कि उसको किसी ने ऐसी दवा खिलाने की कोशिश की है जिससे उसका बच्चा जाया हो जाए। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन कर सकता है ऐसा। किसने किया होगा ये सब? क्या रुशना? रुशना ने तो नहीं? या अल्लाह। आप ये खाने के बाद थोड़ी देर सो जाएगा, फिर आपके ट्यूटर आ जाएंगे। गुल चाचू क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ, अचानक से गुल भाभी की तबीयत इतनी खराब हो गई। तुम दुआ करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं दुआ करूंगा, क्योंकि बच्चों की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुनते हैं। यूसुफ तुम परेशान ना हो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। कैसे हो यूसुफ? ठीक हूँ। इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? चलो तैयार हो जा, मैं तुम्हें कहीं घुमा लाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और वैसे भी अब मैं सोने वाला हूँ। शाम को ट्यूटर आ जाएंगे मेरे। हाँ तो एक दिन छुट्टी भी तो हो सकती है। नहीं, मैंने सोचा तुम घर में अकेले हो तो बाहर घूमोगे तो तुम्हारा थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। कृष्णा बाजी, गुल भाभी की तबीयत खराब है, आज के दिन तो कम से कम आप घर में रुक जाएं। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे घर में रुकना है या नहीं? अब मैं तुम्हारी सुनूंगी? मेरा तो वैसे इस घर में दम घुट रहा है। मुझे मालूम था कि ये तो मेरे साथ जाएगा ही नहीं, मगर फिर भी मैंने पूछ लिया कि चलो घर वाले पूछेंगे तो कम से कम बहाना तो होगा मेरे पास कि मैं यूसुफ के साथ गई थी बाहर। बहुत गंदी है रुशना आंटी। मॉम की कॉल? यस मॉम। हाँ हेलो जिब्रान, कहाँ हो तुम? मॉम बहुत मुश्किल से रुशना ने टाइम दिया है, बस उसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा चलो, गुड गुड गुड। आई होप कि तुम्हारा कुछ काम निकल आए। अच्छा आप बताइए कि वरीशा का कुछ हुआ? वरीशा तो है ही नहीं, मुझे लगता है कि वो एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस चली गई है। मॉम पागल औरत है, कुछ भी कर सकती है। एयरपोर्ट से सीधा वो ऑफिस चली गई होगी। इसी की वजह से तो मैं सुबह से घर में कह दूं। मॉम तो आप भी चली जाए ना, घर पे क्यों बोर हो रही हैं? कैसे जा सकती हूँ? तुमने ही तो कहा है कि पागल औरत है, हो सकता है कि फौरन घर आ जाए। यस यू आर राइट। अच्छा सुनो, मैंने जो ना कुलसुम को कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया। मगर क्यों मॉम? मुझे लगता है कि वो अमान को खबरें देती रहती है। मॉम लेकिन अब किचन कौन संभालेगा? मैंने शब्बो को बोल दिया है, वो कर लेगी। कुछ थोड़े बहुत पैसे उसको दे दूंगी, एटलीस्ट वो मेरे कंट्रोल में तो है ना। हाँ लेकिन कुलसुम पे फॉर सम रीजन मुझे ट्रस्ट नहीं है। ओके फाइन, जैसा आपको ठीक लगे। चलता हूँ, बाय। ओके बाय। आखिर ये हरकत कौन कर सकता है? शैला भाभी? वो तो कर नहीं सकती। आखिर को उनके बेटे की पहली औलाद है, ना ही कोई घर का मर्द कर सकता है। कुल के बारे में ऐसा सोचना हमाकत है। वो तो नौफल से ताल्लुक मजबूत करने के लिए हर कीमत पर औलाद चाहेगी। तो फिर कौन? क्या रुशना? रुशना ने किया होगा ये सब? क्या रुशना गुल की दुश्मनी में यहाँ तक चली जाएगी? नहीं नहीं, रुशना इतना खतरनाक काम नहीं कर सकती, किसी की जान नहीं ले सकती वो। अस्सलाम वालेकुम। फायजा जी? कहाँ गुम हो भाई? सलाम का जवाब तक नहीं दे रही हो। सॉरी मैंने सुना नहीं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया?
फिर रुशना ने कोई गड़बड़ की है क्या? नहीं, रुशना पे हर बात क्यों ले जाते हैं आप? क्योंकि जब तुम परेशान होती हो तब भी रुशना का ही कोई मसला होता है, और जब खुश होती हो तब भी रुशना का ही मसला होता है, इसलिए पूछा। नहीं, मैं गुल के बारे में सोच रही थी। उसने कोई हाई डोज मेडिसिन खा ली है, हॉस्पिटल पहुंच गई है वो। क्या मतलब? कब और किसने बताया तुम्हें? अम्मा ने बताया। अम्मा? और तुम मुझे अब बता रही हो? चलो, मेरी खुशी या परेशानी की डोर तो मेरी बेटी के हाथ में, मगर इनकी बहन और इनकी अम्मा के हाथ में इनकी हट। अब यूं ही देखते रहोगे या फिर कोई बात भी करोगे? क्या करूं? तुम्हें देखने से दिल भरे तो कोई बात करूंगा। कितने अरसे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है और कितनी मुश्किलों से। तो फिर आज देख लो जितना भी देखना है, इसके बाद मैं कभी भी नहीं आऊंगी। रुशना प्लीज ऐसा जुल्म मत करना। सॉरी, मैं मजबूर हूँ। मैं अपने शौहर से झूठ बोल के रोज नहीं आ सकती। रुशना, कभी मैं भी तुम्हारा शौहर था, तुम याद करो। जिब्रान प्लीज, मुझे वो जिल्लत वाले दिन अब दोबारा याद नहीं करने। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। प्लीज अब मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारी सारी शरारतों को पूरा करूंगा और उसके बाद ही निकाह करूंगा। उससे पहले तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं शादीशुदा हूँ अब जिब्रान। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? सिंपल, उससे तलाक लेकर। क्या? हाँ मेरी जान, तुम उससे तलाक ले लो और खत्म कर दो इस जबरदस्ती की शादी को। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो वो तुम्हें नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, सोचूंगी। सोचो, जरूर सोचो, लेकिन फैसला मेरे हक में होना चाहिए। देखो, बातों ही बातों में भूल गया, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। ये डायमंड की रिंग है। तुमसे पहली दफा मिल रहा हूं ना, इतने दिनों के बाद, और साथ में रसीद भी लेकर आया हूं ताकि तुम चाली में सोचो। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, अच्छा? ठीक है? अम्मी कहाँ है? फातिमा सूप बनाने गई। मैंने उसे कहा है सूप बनाने को, घर जा रही थी। मैंने कहा यहीं बना लो, अभी वो लेके आएगी बना के तो तुम्हें पीना है। आंटी, मुझे क्या हुआ था? डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि तुमने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली थी जिसकी वजह से जहर पूरे जिस्म में फैल गया था। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा किया जो आप पेशेंट को बर वक्त ले आए। वो दवा तो ऐसी थी उससे बच्चा भी जाया हो सकता था। क्या? हाँ, मैंने नौफल से बात की। नौफल ने कहा नहीं, दवा तो गुल को मैं खुद देता हूँ अपने हाथ से, जूस वगैरह भी मैं खुद बनाता हूँ, तो ये कैसे हो गया? बहुत परेशान हो रहा था। अच्छा बेटा, अब तुम परेशान मत हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना।
रोशना, दिल तो नहीं चाह रहा कि तुम्हें खुद हाफिज करूं, लेकिन मजबूरी है। तुमसे दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जिब्रान प्लीज, ये क्या कर रहे हो मेरे घर के सामने? अगर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। तुम प्लीज जाओ। अरे वाह रोशना, तुम तो डरने लगी हो। पुरानी जैसी रोशना नहीं रही अब तुम। डरती नहीं है रुशना किसी से भी। अच्छा, लिहाज करती हूँ अपने माँ बाप का कि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, जैसे पहले पहुंची थी तुम्हारी वजह से। अच्छा ना बाबा, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारा कब? मैं अभी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। रोशना प्लीज यार, मैं सब चीजों की माफी मांग तो चुका हूँ। छोड़ दो ना वो जिंदगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ मेरे पास। फिर से धोखा खाने के लिए? से रोशना, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम जो सिक्योरिटी मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। ये तो हसद गया। अगर मुझे देख लिया तो? तुम किससे बात कर रही हो? जिब्रान प्लीज प्लीज अभी तुम जाओ। मेरे फैमिली मेंबर है, अगर मुझे देख लिया तो तुम्हारे साथ तो बहुत मसला हो जाएगा। प्लीज प्लीज तुम जाओ अभी। अच्छा बाबा, मैं चाहता हूँ तुम रिलैक्स, टेंशन नहीं। बाय बाय। शब्बो, शब्बो। जी मैडम। वरीशा आ गई क्या? आ रही हैं, उन्होंने भी कुलसुम को कॉल की थी। कुलसुम को क्यों कॉल की है? वो कह रही थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे लिए वेजिटेबल सूप बना दो। वेजिटेबल सूप? वाह, ठीक है जाओ। शब्बो, शब्बो, शब्बो। जी मैडम। जी मैडम। सूप बना दिया था मेरा? जी ठीक है, गरम करके टेबल पे रख दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। चलें ठीक है। शब्बो, शब्बो, शब्बो। जी बेगम साहिबा। वो तुम जो है ना, मुझे जरा 2 सेब और 1 किनू काट के अभी ले आओ मेरे कमरे में। बेगम साहिबा, मैं मैडम को बुला कर ला रही हूँ क्योंकि सूप ठंडा हो जाएगा, फिर वो मुझ पर नाराज होंगी। अच्छा ठीक है, बुला लाओ, बाद में जो काट के कमरे में ले आओ। जी ठीक है। कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? ठीक हूँ नानी जान, बस चक्कर बहुत आ रहे। कुछ दिन तो रहेगी कमजोरी, खाओ पियोगी तो ठीक हो जाओगी। बेटा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम और बच्चा दोनों महफूज रहे। बेटा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ऐसी कौन सी दवा किसी ने दे दी। कहीं तुमने खुद गलती से तो नहीं खा ली? नहीं नानी जान, मैं तो खुद से कोई दवा खाती नहीं हूँ। नोफिल मुझे सुबह की मेडिसिन भी देते हैं और दोपहर की भी, अपने हाथ से निकाल के देते हैं। और नानी जान, मैंने सुबह तो कोई मेडिसिन ली नहीं, बस नोफिल जूस का ग्लास ले आए थे, वो मैंने आधा ग्लास पिया और फिर अम्मी का फोन आ गया, मैं अम्मी से बात करने लगी और उसके बाद पता ही नहीं चला मुझे कि क्या हुआ। कहीं जूस में तो कुछ नहीं था ऐसा? नहीं नानी जान, जूस में तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो खुद नोफिल ने बनाया। लेकिन बेटा नोफिल के लिए तो हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते। खैर तुम ये सब बातें छोड़ो और अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दो, ख्याल रखो अपना बहुत ज्यादा। देखो बेटा, तुम्हारे बारे में अब बहुत मोहतात रहना होगा हम सबको। मैं बात करूंगी शैला और मसूद से, अल्लाह ना करे कहीं दोबारा कुछ ऐसा हो जाए।
फिर निशाना चूक गया। ये भी ठीक है और इसका बच्चा भी, तभी तो इतने सुकून से बैठी है। बड़ी सख्त जान है, इतनी खतरनाक दवा दी थी मगर कुछ ना हुआ इसे। इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं? बेटा हालात कंट्रोल में आ गए थे तो फिर क्या बताते तुम्हें। नहीं, लेकिन गुल ने ऐसा क्या खा लिया या कोई ऐसी दवा ले ली जिससे जहर फैल गया? यही बात तो समझ में नहीं आ रही। अब भाई उसने कुछ खाया नहीं, ना ही कोई मेडिसिन ली, बस सो के उठी थी और मैंने बस जूस बना कर दिया उसे। तो क्या जूस में कुछ था? कैसी बातें कर रहे हो असद तुम? अपनी बीवी और होने वाले बच्चे से दुश्मनी करेगा क्या नूफल? मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई और भी तो जूस में कुछ मिला सकता है। कोई और कौन हो सकता है भाई, यहाँ तो सिर्फ घर के अफरादी हैं। आप लोग परेशान ना हो, मैं जल्दी पता लगा लूंगा। हाँ असद, रुशना कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं थी? मेरे साथ? मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, पूरा दिन मीटिंग में था, मेरे साथ कैसे होगी? आशी तो कह रही है वो दोपहर की निकली हुई है, तो फिर गई कहाँ? उसे तो इतना ख्याल भी नहीं है कि घर में इमरजेंसी है, सब हॉस्पिटल में है, कम से कम वो घर का ख्याल ही रख ले। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? मेरी फ्रेंड ने हाई टे पे इनवाइट किया था, बस फिर शॉपिंग पे चली गई वहां से। हद होती है, ये कोई तरीका है? गुल हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और तुम्हें अपनी हाई टी की पड़ी हुई है। गुल तो हर रोज ही बीमार हो जाती है, अब क्या मैं उसकी वजह से कहीं आ जा भी नहीं सकती। ये तो सिर्फ एक रिंग है जिब्रान, तुम मुझे डायमंड का पूरा सेट दोगे मैं भी तभी मानूंगी। वैसे भी लोहा गर्म है, जितनी चाहे चोट मार सकती हूँ। ये क्या बकवास करके आई हो तुम? कौन सी बकवास? गुल को शौक है हॉस्पिटल जाने का, उसने खुद अपने आप को तकलीफ पहुंचाई है, नुकसान दिया ताकि वो हॉस्पिटल जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसी है, क्योंकि उसको तवज्जो नहीं देते थे सब और मुझे देते थे तवज्जो, तो बस वो इसी तरह के ड्रामे करती थी ताकि सब उसे देखें, उसका ख्याल रखें, मेरा नहीं। लिसन रोशना, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खलल, गुल ऐसी बिल्कुल नहीं है। मेरे दिमाग का खलल नहीं है, वो एक नफ्सियाती लड़की है, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करती है। और अब तो मैं इस घर में आ गई हूँ ना, उसके बराबर आ गई हूँ, तो अब तो उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होगी। तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे सोचो, लेकिन हम सब जानते हैं कि कौन कैसा है। तो आपका मतलब है कि मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू वाली जिम्मेदारी लेनी है तुम्हें। सबका ख्याल रखना है जैसे मरियम रखा करती थी। और आज जो तुमने हरकत की है ना, वो आइंदा दोबारा मत करना, और तुम अम्मी की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगे। आप कौन होते हैं मुझ पे पाबंदी लगाने वाले? एक बात याद रखना, रुशना पे आज तक ना कोई पाबंदी लगा सका है और ना ही लगा सकेगा। तुम्हारा शौहर हूं मैं लगा सकता हूं ये पाबंदियां। शौहर? सिर्फ नाम के शौहर? मैं नहीं मानती निकाह के 2 लफ्ज पढ़ने से कोई शौहर नहीं बन जाता। और वैसे भी आज तक आपने शौहर होने का कोई हक अदा किया है? नहीं ना। शौहर तो आप सिर्फ मरियम के हैं, जो मर गई मगर फिर भी आपके दिल और दिमाग पे काबिज है। उसी के नाम के कसीदे पढ़ते रहते हैं आप हर वक्त। रुशना, रुशना बंद करो अपनी बकवास, वरना क्या कर लेंगे आप? अरे बड़े, बकवास बंद करो, मुझे चुप कराएंगे, मुझ पे पाबंदी लगाएंगे। रुशना पे आज तक ना कोई पाबंदी लगा सका है और ना ही लगा पाएगा। असद बेटा क्या हो गया है, क्यों इतना शोर हो रहा था? ये क्या मुसीबत डाल दी आपने मेरे गले? मेरी जिंदगी में पहले ही सुकून नहीं था और अब तो अजियतनाक लगने लगी अपनी जिंदगी। असद बेटा बात तो सुनो।
शैला, ये फैसला तुम्हारा था। मैंने तुम्हें समझाया था कि असद और रुशना का आपस में कोई जोड़ नहीं। अब देख लो खुद ही, शादी को दिन ही कितने हुए कि फसाद शुरू हो गया। इस लड़की ने सारी जिंदगी न घर को घर समझा है और न समझेगी। हम क्या कर रहे हैं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं। हम ये क्या कर रही है? जाग गई तो मुसीबत आ जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, जो अब मैंने उसको दवाई दी है ना, उसकी वजह से ये कल सुबह 9-10 बजे से पहले नहीं उठेगी। इन द मीन टाइम हम अपना काम कर लेंगे। क्या काम? इसके हाथ पांव बांधो। मॉम नहीं नहीं नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। और अगर ये मुसीबत उड़ गई ना तो शोर मचा मचा के सबको बुला लेगी। ये मैं नहीं करने वाला। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये तुम मुझे नहीं बताओगे। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया, तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ। अभी बांधो इसके हाथ पांव। कैसे बांधूं? अच्छा, हम ऐसा करते हैं, अभी डिनर करते हैं नीचे, उसके बाद आके इसका इंतजाम करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तुम बताओ कि रुशना की क्या अपडेट है? सब कुछ सही चल रहा है। बस ये समझ लीजिए कि शादी के लिए तकरीबन मान गई है। गुड। और तुम ये समझो कि वरीशा से तुम्हारी डिवोर्स ऑलमोस्ट फाइनल। चलो। देखो रुशना, अक्लमंद वही है जो अपनी गलती से सीखे। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक और मौका दिया है संभलने का। खुदारा तुम इस मौके को जाया ना करना। कौन सी गलती आंटी, मैंने क्या किया है? मैंने अपनी मर्जी से शादी की जो नहीं चल सकी, उसमें अल्लाह की रजा थी, मेरी तो कोई गलती नहीं ना। मर्जी की शादी तो तुम नौफल से भी करने जा रही। तुम्हें बताऊं तुम्हारी गलती क्या थी? तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने अपने घर वालों से बगावत की, सबके सामने उनका सर झुका के एक गैर शख्स का हाथ पकड़ के तुम उसके साथ चली। अगर मैं इतनी ही बुरी थी तो आपने मुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया? तुम्हारे आंसुओं पे यकीन कर लिया। आप सच क्यों नहीं कहती? असल में आपको ये बात मालूम थी कि आपका बेटा असद, जो एक बच्चे का बाप है, उसे मुझ जैसी खूबसूरत और कम उम्र लड़की मिल ही नहीं सकती थी। रुशना, ये तुम कह रही हो मुझसे, जो कल तक मेरे सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि आंटी खुदा के वास्ते मुझे इस घर से दूर ना जाने दें, यहीं कहीं कोने खुदरे में रख लें। हाँ, गलती हो गई थी मुझसे। असल में ना मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आपका बेटा अभी तक अपनी मरी हुई बीवी के गम में डूबा हुआ है। मुझे तो वो अपने पैर की जूती बना के रखना चाहते हैं, और सीधी सी बात है, मैं किसी के पैर की जूती बन के नहीं रह सकती। प्लीज आंटी, मुझे अपने पास रख ले। मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। मुझे यहीं रख ले, मैं यहीं कहीं रह लूंगी चुपचाप। मैं यहीं कहीं कोने में पड़ी रहूंगी। मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। आंटी, मुझे ना शादी नहीं करनी। मुझे शादी से डर लगता है कि मेरी अगर शादी हो गई और उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो मेरी जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। आंटी, क्या हुआ शैला? तुम तो रुशना से बात कर रही थी ना, कुछ समझाया उसे? हाँ, यकीनन उसने कोई बदतमीजी की होगी तुमसे।
वो लड़की है ही ऐसी। तुम्हें खामखा लगता था कि वो बदल गई। इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदलती शैला, ये याद रखो। मसूद, मुझसे बहुत गलती हो गई। पहले ही मेरा बेटा इतना दुखी था, मैंने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी एक गलत फैसले की वजह से। क्या होगा मसूद? परेशान मत, अल्लाह कोई बेहतर इसका जरूर निकालेगा।